कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख किरदारों में से एक है। वैसे तो वो कुंती के सबसे बड़े पुत्र होने की वजह से पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, किंतु उन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। वो इतिहास में दानवीर कर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। कर्ण का संपूर्ण जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। कर्ण के जन्म के पीछे भी एक रोचक कथा है। उनकी माता कुंती थी, जो यदुवंशी राजा सुरसेन की पुत्री थी। कुछ ही वर्षों में पुत्री अत्यंत रूपवान नव युवती में बदल गई। पुत्री के बड़े होने पर उन्होंने कहा, पुत्री कुंती, तुम एक क्षत्रिणी हो और क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा धर्म गुरुजनों ब्राह्मणों की सेवा और रक्षा करना है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अतः हमारे राज्य में आने वाले सभी साधु संतों ऋषि मुनियों की देखरेख की संपूर्ण जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। कुंती ने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में वहां दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने निजी तौर पर दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा सत्कार की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो। तो कुंती कहती है, मैं तो आपकी सेवा करके ही धन्य हो गई ऋषिवर, मुझे बस अपना आशीष दे। दुर्वासा ऋषि उसके इस उत्तर से और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। तुम्हारा यश और वैभव चहुओर फैलेगा। तुम नहीं मांगना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी प्रसन्नता से एक वर दे देता हूँ कि तुम जिस किसी भी देव का आह्वान करोगी वो तुम्हारे सम्मुख आएगा और तुम्हारी एक मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। कुंती ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती है। वो दुर्वासा ऋषि के चरण छूती है। दुर्वासा ऋषि वहां से चले जाते हैं। कुंती अक्सर ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वचनों के बारे में सोचती रहती है। कुंती मन ही मन सोचती है, क्या दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया हुआ वर सच में फलीभूत होगा? इसकी सत्यता को परखना चाहिए। और इस प्रकार से सोचते सोचते कुंती ने एक बार सूर्य देव का आह्वान कर लिया। सूर्य का तेज इतना अधिक था कि कुंती के नेत्र बंद हो गए। सूर्य देव ने कुंती से कहा, कुंती, अपनी आंखें खोलो, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे आह्वान पर ही तो आया हूं। कुंती ने अपने नेत्र खोल दिए। वो आश्चर्यचकित होकर सूर्य के रूप और तेज को निहारने लगी। सूर्य देव भी ये देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, कहो कुंती, क्या मांगना चाहती हो मुझसे? कुंती ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गई। सूर्य देव कहते हैं, किंतु कुंती, मेरा आना यूं निरर्थक नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ आया हूं तो मैं चाहता हूं तुम पुत्रवती बनो, एक ऐसे पुत्र की माता जो संपूर्ण जगत में आपके नाम को रोशन करे। सूर्य देव ने कुंती के गर्भ में अपने पुत्र के अंश को डाल दिया। इस प्रकार से कुंती गर्भवती हो गई। उस समय कुंती मात्र 14 बरस की थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य देव के समान ही प्रभावशाली था। साथ ही जन्म के समय से ही उस शिशु के शरीर पर कवच और कुंडल थे। कुंती घबरा कर सोचती है, हे ईश्वर, मेरी आयु तो मात्र 14 साल है। मेरे पिता का नाम और कुल इससे कलंकित हो जाएगा। मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती। और अपने हृदय को निष्ठुर बनाकर कुंती ने उस बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। कुंती सूर्यदेव से क्षमा याचना करती है और कहती है, हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा करना, मैं हमारे इस पुत्र को सहेज कर नहीं रख पाई। ईश्वर, मेरे इस पुत्र की रक्षा करना। जब कर्ण डब्बी में नदी की धारा के साथ आगे बढ़ रहा था तो उसी समय धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाला सारथी अधिरथ नदी के किनारे पर ही मौजूद था। उसकी नजर इस सुंदर डिब्बे पर पड़ी। अधिरथ ने चौंक कर कहा, अरे, ये डिब्बा कितना सुंदर है, इसके अंदर क्या होगा? उसने तुरंत नदी के अंदर से उस डिब्बी को बाहर निकाला। जैसे ही उसने डिब्बी खोली, उसमें से एक नन्हा बच्चा दिखा। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। उसने बच्चे को ईश्वर का दिया हुआ वरदान माना और तुरंत उसको लेकर अपनी पत्नी राधा के पास पहुंचा।
दोनों आनंद से विभोर हो गए। राधा ने बच्चे को देखकर कहा, इसके तेज को देखकर प्रतीत हो रहा है कि ये किसी साधारण परिवार का बालक तो नहीं है। इसके शरीर पर कुंडल और कवच भी लगे हुए हैं। ऐसा किसी और बच्चे के नहीं होते। पर उसे पाकर दोनों बहुत खुश थे। राधा रोज ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहती, जो भी है ये बच्चा हमारे लिए तो ईश्वरी वरदान है, क्योंकि इसके कारण जीवन में पूर्णता महसूस कर रही हूं मैं। अधिरथ और राधा बच्चे का नाम कर्ण रख देते हैं। इस प्रकार से कर्ण का जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ, किंतु उसका जीवन एक साधारण सारथी के घर बीता। उसके कुंडल और कवच देखकर उसके मित्र भी सदैव आश्चर्यचकित हो जाते थे और उससे पूछते रहते, अरे इसके शरीर पर तो कवच है, क्या ये प्राकृतिक है कर्ण? तो कर्ण हंसकर जवाब देता, हाँ, माता कहती है जन्म के समय से ही ये कवच मेरे शरीर पर लगा हुआ था। अधिरथ और राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसलिए वो कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था। अधिरथ उससे हमेशा कहता रहता, पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें मेरा काम सीख लेना चाहिए। मेरे साथ कार्य पर चलो और एक अच्छा सारथी कैसे बनते हैं वो सीखो। किंतु कर्ण का मन किसी और कार्य की तरफ आकर्षित था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। अधिरथ गुस्से में कहता है, तुम धनुर्विद्या सीखकर क्या करोगे? वो हमारा कार्य थोड़ी है पुत्र। किंतु कर्ण का हृदय नहीं मानता। वो गुरु द्रोण के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है, लेकिन द्रोण बोले, मैं केवल क्षत्रियों को ज्ञान देता हूं, तुम एक सूत हो। अपने पिता के साथ अपना पुश्तैनी कार्य करो। क्या करोगे धनुर्विद्या सीखकर? इस अपमान का घूंट पीकर कर्ण परशुराम के पास पहुंचे और उनके शिष्य बने और संसार में अपनी धनुर्विद्या से विशिष्ट नाम किया। यही सूर्यपुत्र आगे चलकर दानवीर कर्ण भी कहलाया। वो दुर्योधन के परम मित्र भी थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांचों पांडवों के सामने वो एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में कौरवों की ओर से खड़े रहे। महाभारत की चर्चा जब जब होती है, कर्ण का नाम गौरव से लिया जाता है।